जिस थाने में पत्नी थानेदार थी, उसी थाने में उस पति को दौड़ा दौड़ा कर और नंगा करके पीटा जा रहा था। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ एक कहानी है राजस्थान का। वहां पे एक संजू नाम की एक लड़की थी, उसके बूढ़े माँ बाप थे। उस बूढ़े माँ बाप का कहना यह था, संजू बेटी, अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, पता नहीं कब भगवान हम लोगों को बुला ले। हम चाह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में संजू बेटी तुम्हारा शादी हो जाए। अब संजू बोलती है, माँ तुमको तो मालूम है मेरा सपना है, मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है दरोगा बनने का। अगर तुम लोग मेरा शादी अगर कर दोगी तो पता नहीं मेरे पति कैसे मिलेंगे, मेरे घर वाले कैसे मिलेंगे। अगर मैं नहीं पढ़ पाई तो जिंदगी भर बर्तन मांजते हुए, खाना बनाते हुए बीत जाएगा। तो संजू के माता पिता ने इतना भरोसा दिलाया कि संजू बेटी, मैं तुम्हारा शादी इस जगह मैं करूंगा। पहले सकरवा के, पहले बात करके कि मेरी संजू बेटी को पढ़ाना है, लिखाना है, उसे दरोगा बनाना है। किसी भी तरह से संजू तैयार हुई और एक दीपक नाम का एक व्यक्ति था, उससे संजू का शादी हुआ। अब वो अपने ससुराल गई, रहने लगी। लेकिन दीपक भी नहीं चाह रहा था कि संजू पढ़े। अगर संजू पढ़ लिख लेगी तो मुझे छोड़ देगी, क्योंकि संजू बहुत एक स्मार्ट लड़की थी और दीपक बहुत सांवला था। लेकिन दीपक को डर यह था कि संजू अगर पढ़ लिख लेगी, दरोगा बन जाएगी तो मुझे लात मारेगी, भाग जाएगी, दूसरी शादी कर लेगी। तो दीपक को यही डर सता रहा था। और दीपक के घर वाले भी नहीं चाह रहे थे कि संजू पढ़े, घर का काम धाम करे, खाना बनाए, ये सब करे। अब संजू 8 महीने रही और अपने पति से झगड़ा करती थी और अपने पति को डांटती थी, बोलती थी। लेकिन दीपक दारू पी के आता था और संजू को बहुत मार मारता था। जब संजू पढ़ने के लिए बोलती थी मुझे पढ़ना है, तो दीपक संजू को बहुत मारता था। अब 8 महीने में किसी भी तरह से संजू वहां से भाग कर अपने घर आ गई और अपने माँ से बोली, माँ मैं तुमसे बोल रहा था ना कि मेरा सपना टूट जाएगा, मेरा सपना उजड़ जाएगा, मैं उस घर में नहीं रहूंगी, मुझे पढ़ना है, मुझे तिलाक लेना है। अब संजू के माता पिता भी तैयार हो गए और दीपक को कोर्ट में बुला के संजू ने तिलाक ले लिया। फिर संजू पढ़ाई करने लगी, मेहनत करने लगी। तभी दरोगा का वैकेंसी निकलता है, संजू को पता चलता है। संजू जाती है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करती है, फिर जाके एग्जाम देती है, एग्जाम में पास हो जाती है। संजू बहुत खुश होती है कि मुझे अब दरोगा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ ही हफ्तों में संजू का ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है और इसका ड्यूटी वहां लगता है जहां पे इसका ससुराल था, जहां से तलाक हो गया था। उसी गांव में थाना था, उस थाने का इंचार्ज बनाया जाता है संजू को। और संजू वहां पे बहुत हंसी खुशी से अपना कारोबार संभालने लगती है। तभी एक दिन होता क्या है, एक आदमी को पुलिस नंगा करके मारते हुए, दौड़ाते हुए थाने में लाती है और लोगों में बंद कर देती है और मारती ही रहती है। तभी गश्ती करके संजू आती है, थाने में एंट्री करती है और अपने चेंबर में जाके बैठ जाती है। तभी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की लॉकअप से आवाज आता है कि मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मैं बेकसूर हूं, मैं चोरी नहीं किया हूं, मुझे छोड़ दो। तभी संजू के वो कानों में आवाज टकराता है और वो सोचती है कि आवाज जाना पहचाना हुआ लगता है। संजू तभी उठ कर दौड़ते हुए लॉकअप में आती है और जैसे लॉकअप खोलती है और देखती है तो उसके कदमों के नीचे से जमीन खसक जाता है, क्योंकि संजू का वह पति रहता है जिससे तलाक हो गया होता है। बोलती है, इसे छोड़ दो, मारो मत और मेरे चेंबर में लेके इसे आओ। संजू अपने चेंबर में जैसे बैठती है तभी पुलिस उस दीपक को चेंबर में लेके जाते हैं। संजू बोलती है, आप सभी यहाँ से हट जाए, मैं इसे अकेले में बात करूंगी। अब दीपक देखता है कि वही मेरी पत्नी है संजू, जिसे मैंने तलाक दे दिया, छोड़ दिया। मैं इसी दरोगा की नौकरी के लिए मेरे से मारता था, काटता था, और देखो आज ये कहां से कहां है। दीपक संजू के आगे हाथ जोड़ता है और बोलता है, मैडम मैं चोरी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं चोरी नहीं किया। संजू भी 8 साल उस दीपक के साथ बिताई थी। उसको भी मालूम था कि दीपक खराब है, कैसा है, कुछ तो उसका अंदाजा था और संजू को लगा कि दीपक चोरी नहीं किया है। संजू बोली, अब तुम यहां से जा सकते हो, मगर ये बात किसी को न बताना कि मैं तुम्हारी पत्नी थी, तलाक हो गया है, ये बात मालूम नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें फिर बुला के इस थाने में बैठा दूंगी। दीपक वहां से उठा और संजू को हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया। दीपक वहां से चलने लगा और जैसे थाने के बाहर आया, संजू का नंबर ढूंढने लगा। एक वहां पे चपरासी था और जाके बोला
कि मैडम का नंबर मिल जाएगा। वो चपरासी उस संजू का नंबर दिया, दीपक अपने मोबाइल में सेव किया और घर चला गया और जाके फोन करता है, कॉल करता है कि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने बचा लिया, और मैं बहुत बड़ा अपनी जिंदगी में गलती किया हूँ कि आपको मैंने तलाक दे दी, आपको छोड़ दिया, आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपसे मुझे मिलना है, अकेले में मिल सकती हैं। तो संजू ने बोली किस लिए मिलना है? तो अब मैं नहीं मिल सकती कि हम लोग के बीच तलाक हो गया है और इसके बाद मिलना ये कानूनी अपराध है। दीपक नहीं मानता है और बोलता है मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे एक बार बस 5 मिनट के लिए अकेले में मिल लीजिए। संजू बोलती है ठीक है, कल मैं आपको कॉल करूंगा इस पार्क में और दीपक तुम आ जाओ। संजू जाती है उस पार्क में, बैठती है, तभी दीपक आता है और आते हुए उस संजू का पैर को पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। अब संजू को भी थोड़ा सा दया आता है, बोलती है दीपक मेरा पैर छोड़ दो। दीपक पैर नहीं छोड़ता है और रोता है और अपने गलतियों को एहसास दिलाता है कि मैं गलती किया, मुझे माफ कर दो। अब संजू को मोह माया आता है और उसे अपने गले लगाती है और फिर बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर दीपक बोलता है कि संजू मैं तुमसे शादी करना चाह रही हूं। संजू बोली ठीक है, जब यहां से मेरा ट्रांसफर होता है, जब दूसरी जगह जाऊंगी वहां पे हम लोग शादी करेंगे और एक ही साथ रहेंगे। अब संजू का ट्रांसफर होता है, जैसे दूसरे जिले में जाती है वहां पे दीपक को बुलाती है और मंदिर में जाके शादी करती है और फिर वही जिंदगी हंसी खुशी से कटने लगता है, जीने लगते हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को सीख क्या मिला, संजू सही की या गलत की? आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपना अपना राय दे सकते हैं, प्लीज दीजिएगा। और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी इस दुनिया में घटनाएं हो रहे हैं अच्छा या बुरा, मैं आप लोगों के बीच पेश करूंगा और आप लोगों को इससे सीख मिलेगा। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।